तो क्यों फिर एक बार WHO के रडार पर है चाइना? नमस्कार, मैं आयुष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिमॉन्क सीयूईटी प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, खबरें निकल कर आ रही है कि चाइना की तरफ से एक और डिजीज, एक और वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है। चाहे फिर वो बात हो आपके अमेरिका की, चाहे बात हो आपके यूरोपियन कंट्रीज की, चाहे एशिया की, हर जगह ये वायरस फैल रहा है, जिस वजह से WHO ने नाराजगी जताई है चाइना के प्रति और चाइना से जवाब मांगा है कि क्यों भाई फिर से एक बार जो हमारे 2020 के अंदर कोविड-19 जैसी डिजीज आई थी, क्यों आप फिर से वो पेंडेमिक क्रिएट करना चाहते हो? अगर बात करें आंकड़ों की, तो अभी ओहायो के अंदर, यूएस ओहायो के अंदर डेली के 150 केसेस से ज्यादा बच्चों शो हो रहे हैं। उसी के साथ चाहे बात हो हमारे नीदरलैंड्स की, चाहे यूरोपियन अलग अलग कंट्रीज की, तो बच्चों केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इवन इन चाइना अगर आप देखेंगे तो डेली के 7000 बच्चे हैं जो एडमिटेड है, हॉस्पिटलाइज्ड है इस डिजीज की वजह से, इस बीमारी की वजह से। और अगर इसमें एक कॉमन चीज देखें, सभी कंट्रीज के अंदर, सभी कॉन्टिनेंट्स के अंदर कॉमन चीज देखें, तो ये डिजीज सिर्फ बच्चों, अभी बच्चों में ही फैल रही है। 3 से 8 साल तक के बच्चों में बहुत ही प्रोमिनेंट वे के अंदर बच्चों ये डिजीज का जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है। केसेस 14 साल वाले बच्चों के भी आए, बट ऐसा कोई नहीं है कि अभी किसी अडल्ट तक ये डिजीज फैली हो। ठीक है बच्चों, ये सभी आंकड़े हैं। अगर बात करें एम्स्टरडैम की, तो बच्चों हर 1 लाख बच्चों में से 103 बच्चे इस डिजीज से ग्रस्त है। ठीक है, अब जानते हैं कि भाई है क्या ये डिजीज, है क्या इस डिजीज, क्यों हो रही है डिजीज, हो क्यों रही है, क्यों इतना फैल रही है, चाइना से कैसे इन सब देशों के अंदर फैली। तो बच्चों जैसा आप यहां पर देख सकते हैं कि ये एक नई स्ट्रेन बताई जा रही है हमारे निमोनिया की, जिसको नाम दिया जा रहा है माइकोप्लाज्म निमोनिया। ठीक है, अब इस डिजीज की खासियत क्या है? खासियत क्या है कि हमारे लिए हानिकारक चीज इसका क्या है कि बच्चों ये एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट है, एंटीबायोटिक से जल्दी से ट्रीट नहीं हो पा रही है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट है। ठीक है, और इस वजह से क्या हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर बच्चों, ये जो डिजीज है जो चाइना से फैल रही है माइकोप्लाज्मा निमोनिया की वजह से, ये आपकी बॉडी में बच्चों विटामिन ए की भी डेफिशिएंसी कॉज कर रही है। ठीक है, यहां पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि इसमें क्या हो रहा है कि जो लंग्स है हमारे, जो बच्चों के लंग्स हैं, उनके अंदर म्यूकस नहीं हो रहा है, मतलब जो लुब्रिकेशन के लिए, सांस लेते टाइम, रेस्पिरेटरी के टाइम जो म्यूकस चाहिए होता है लुब्रिकेशन के लिए, उसकी कमी हो रही है, जिस वजह से व्हाइट पैचेस देखने को मिल रहे हैं लंग्स के अंदर। जब उनका एक्सरे कर रहे हैं तो लंग्स के अंदर व्हाइट पैचेस देखने को बच्चों मिल रहे हैं। इस वजह से इस डिजीज को कई देशों में नाम दिया जा रहा है व्हाइट लंग सिंड्रोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जीके जीटी में पूछा जा सकता है, आपके सीयूईटी 2024 के अंदर। तो बच्चों ये चीजें नोट कर लो। और सबसे बड़ा आउटब्रेक क्या है कि कहा जा रहा है कि ये डिजीज सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ एक ही डिजीज है या फिर एक ही उसकी वजह से हो रही है, एक ही बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, एक ही वायरस की वजह से हो रही है। बच्चों कहा जा रहा है कि ये बहुत सारे वायरस का मिला जुला कॉम्बिनेशन है। माइकोप्लाज्मा निमोनिया अकेला नहीं है, उसकी अलग अलग स्ट्रेन्स हैं जो मिलके ये व्हाइट पैचेस आपके लंग के अंदर, व्हाइट लंग सिंड्रोम आप बच्चों आपके कॉज कर रही है, जो चाइना से बच्चों पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। अब क्या इसका ट्रीटमेंट होगा ये तो भगवान ही जाने, बट ये बहुत बड़ी खबर है। हो सकता है इसके कुछ केसेस इंडिया में बच्चों आपको देखने को मिले। और अगर बात करें इससे इन्फेक्टेड बच्चों की, तो बच्चों अभी तक कोई ऐसा डेथ का कोई सिनेरियो नहीं है, डेथ के कोई भी केस रजिस्टर्ड नहीं हुए, बट ये जो नंबर है ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ओहायो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी कहा है कि ये कोई ऑर्डिनरी इंक्रीज नहीं है इन केसेस का। आने वाले टाइम के अंदर ये केसेस और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं अगर इसके खिलाफ कोई भी अगर रोकथाम नहीं की गई तो ये थी बच्चे बड़ी खबरें जो आ रही हैं आपके न्यूज 18 की साइट पर अपलोड हुई है, अभी डाली गई है। चाइना की तरफ से जो वायरस के खिलाफ जो WHO ने मुहिम चलाई कि भाई चाइना जवाब दीजिए कि क्यों आपकी तरफ से फिर से एक पेंडेमिक कॉज होने की कंडीशन खड़ी हो रही है। और ऐसे ही मजेदार बच्चों अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब करें यूनिमॉन्क्स को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।